हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम प्रीपोजिशन पढ़े थे, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो समझेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो जो अव्यय एक वाक्य या शब्द का संबंध दूसरे वाक्य या शब्द से बतलाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो इसको एक बार और समझेंगे कि जो अव्यय एक वाक्य या शब्द का संबंध है। अब आप लोग सोचते होंगे अव्यय किसे कहते हैं, तो जिसका रूप में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो तो उसे अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय एक वाक्य या शब्द का संबंध दूसरे वाक्य या शब्द से बतलाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ना, वाक्य को जोड़ना या सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, जैसे ये सब कंजक्शनल वर्ड है, और, या, परंतु, क्योंकि, इसलिए। ठीक है, ये सब कंजक्शनल वर्ड है। अब सेंटेंस में इसका यूजेस देख लेते हैं। राम आया और श्याम आया। तो देखिए, राम आया श्याम आया, दो का सेंटेंस हुआ, लेकिन इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो यहाँ और क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। अब समझेंगे इसका कार्य कि समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य है, अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे अजय हंसता है और विजय रोता है। तो देखिए, ये अजय हंसता है एक सेंटेंस हुआ, विजय रोता है दूसरा सेंटेंस हुआ। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। अब समझेंगे ख नंबर। तो ख नंबर में दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण, त्याग या सबका त्याग करने के लिए यूज होता है। जैसे में तुम आना या भाई को भेज देना। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि तुम आना, उसके आने का जो निमंत्रण था वो एक्सेप्ट किया कि तुम आना, या तुम नहीं आ पाओ किसी कारणवश तो अपने भाई को भेज देना। ठीक है, तो ये उसके निमंत्रण क्या है, यह एक्सेप्ट किया। अब कर रहा है कि न तुम आना न भाई को भेजना। तो ये क्या किया, ये त्याग किया। तो न तुम आना न भाई को भेजना, ये त्याग दिया उन लोगों को कि नहीं तुमको आना है नहीं भाई को आना है। तो इसी चीज़ को यहाँ कह रहा है कि किसी एक का ग्रहण, त्याग या सबका त्याग करता है। तो इसमें सबका त्याग कर दिया है, तो उनको भी त्याग कर दिया, उसके भाई को भी, उसको भी त्याग कर दिया, उसके भाई को भी त्याग कर दिया। ठीक है, अब समझेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, तो इसके दो भेद है। कौन कौन सा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ए है समानाधिकरण और बी है व्यधिकरण। अब दोनों का डेफिनेशन समझेंगे बारी बारी से और एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उन अव्ययों को कहते हैं जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। ठीक है, समानाधिकरण। समानाधिकरण देखिए, समान ऐसा लग रहा है ना, समानाधिकरण यानी इससे क्या, मुख्य वाक्य को जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाए हैं इसमें, तो हम बताते रहें। जैसे राम आया और श्याम भी आया, तो सेम वर्ड हुआ, राम आया और श्याम भी आया, दोनों के आने का काम हो रहा है। अब समझेंगे इसके चार भेद। इसके चार भेद है, कौन कौन सा है, तो ये है संयोजक, विभाजक, विरुद्ध दर्शक और परिमाण दर्शक। ठीक है, इसके कितने भेद है, चार भेद है। कौन कौन सा है, संयोजक, विभाजक, विरुद्ध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब समझेंगे संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक। तो संयोजक समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, या संयोजक समुच्चय बोधक संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जा रहा है। संयोजक समानाधिकरण, क्योंकि ये सब समानाधिकरण के भेद हैं। ठीक है, ये सब समानाधिकरण के भेद है। तो उसका डेफिनेशन समझेंगे कि जो समान प्रकार के शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उन्हें संयोजक समानाधिकरण कहते हैं। ये भी समान शब्द या वाक्य को जोड़ेगा। ठीक है, जैसे राम और श्याम आए, राम भी आए और श्याम भी आए। वह गाता तथा नाचता है, तो वो खुद नाचता भी है और गाता भी है। ठीक है, अब समझेंगे मुख्य शब्द और
इसका किसका संयोजक समुच्चय बोधक का मुख्य शब्द कौन कौन सा होगा? और, तथा, एवं, व। ये जो शब्द है ये संयोजक समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है। अब समझेंगे कौन? विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, विभाजक समुच्चय बोधक या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जो विकल्प या भेद का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो विकल्प या भेद, मतलब जो विकल्प या भेद एक दूसरे से भेद कराएगा तो उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे चाय या कॉफ़ी लो, तो देखिए चाय अलग हुआ, कॉफ़ी अलग हुआ, और इसको विभाजित कौन कर रहा है? या कर रहा है। चाय या कॉफ़ी लो। मुख्य शब्द क्या हो सकता है? विभाजक समुच्चय बोधक का मुख्य शब्द हो सकता है या, अथवा, वा। ये तीनों क्या है? विभाजक समुच्चय बोधक का मुख्य शब्द है। इसी से ये शब्द विभाजित होगा। जैसे चाय या कॉफ़ी लो, चाय अथवा कॉफ़ी लो, चाय व कॉफ़ी लो। ठीक है, अब समझेंगे तीसरा नंबर, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो देखिए विरोध दर्शक, ये विरोध दर्शक कह रहा है ना, यहाँ जरूर ये विरोध करेगा, किसी चीज़ का विरोध करेगा। तो देखते हैं किसका विरोध कर रहा है। तो जो दो वाक्यों या विचारों में विरोध या अंतर प्रकट करे, किसमें विरोध प्रकट करेगा? या तो वाक्य में विरोध प्रकट करेगा या विचार में विरोध प्रकट करेगा। ठीक है, उन्हें विरोध दर्शक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। देखिए गरीब और अमीर क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत हुआ। गरीब और अमीर एक दूसरे के विपरीत हुआ, लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? लेकिन आकर के कर रहा है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। गरीब का ईमानदार से विरोध कर दिया ना। मुख्य शब्द क्या हो सकता है? विरोध दर्शक समुच्चय बोधक का मुख्य शब्द हो सकता है लेकिन, परंतु, किंतु, मगर। ठीक है, वह गरीब है मगर ईमानदार है। ठीक है, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। वह गरीब है किंतु ईमानदार है। ये भी सेंटेंस सही है। अब समझेंगे परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक। परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक, इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जो किसी कार्य के परिणाम या निष्कर्ष का बोध कराते हैं। परिणाम क्या होगा? रिजल्ट की बात कर रहा है कि परिणाम क्या होगा। तो परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक होगा कि जो किसी कार्य के परिणाम या निष्कर्ष, या परिणाम में क्या हो सकता है? परिणाम रिजल्ट हो सकता है या निष्कर्ष हो सकता है, का बोध कराए। जैसे वर्षा हो रही थी इसीलिए हम नहीं गए। तो ये क्या हुआ? निष्कर्ष बता रहा है ना कि वर्षा हो रही थी इसीलिए हम नहीं गए। ये कारण भी कहा जा सकता है कि वर्षा होने के कारण वह नहीं गया। मुख्य शब्द क्या हो सकता है? परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक का मुख्य शब्द हो सकता है इसलिए, अतः, फलस्वरूप। इसलिए, अतः, फलस्वरूप। अब समुच्चय बोधक के दूसरा परिभाषा के समझेंगे, परिभाषा नहीं, भेद समझेंगे। पहला भेद पढ़ा दिए। समुच्चय बोधक का पहला भेद क्या था? समानाधिकरण था, और समानाधिकरण के 4 भेद था। तो समानाधिकरण के 4 भेद कौन कौन सा था? तो इसका भेद था संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब समझेंगे समुच्चय बोधक के दूसरा भेद। तो दूसरा भेद क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उन अव्यय को कहते हैं जिनसे एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ व्याधिकरण में कि एक जो है वो मुख्य वाक्य रहेगा। एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य, एक मुख्य वाक्य रहेगा और एक मुख्य वाक्य के अलावा आश्रित वाक्य जोड़ा जाएगा। जैसे तपोवनवासियों को विघ्न न हो इसीलिए रथ यहीं रोकिए। तो देखिए तपोवनवासियों को विघ्न न हो, ये मुख्य वाक्य हुआ, इसीलिए रथ यहीं रोकिए, ये क्या हुआ? आश्रित वाक्य हो गया। ये रथ जो रुका किसके लिए रुका? तो तपोवनवासियों के लिए रुका, तो इसीलिए ये मुख्य वाक्य हुआ और ये आश्रित वाक्य हुआ।
अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। इसके भेद पढ़ेंगे कौन कौन सा? तो नंबर क कारणवाचक, नंबर ख उद्देश्यवाचक, नंबर ग संकेतवाचक, नंबर घ स्वरूपवाचक। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल देखेंगे। कारणवाचक के कौन कौन सा भेद शब्द हो सकता है कारणवाचक के? जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक के कि, जो कि, ताकि, इसीलिए कि। संकेतवाचक के यद्यपि, तथापि, यदि, तो। स्वरूपवाचक के कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। ये सब क्या है? ये सब कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। एक प्रश्न है आप लोगों को होमवर्क के लिए। होमवर्क है, नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समुच्चय बोधक अवयव से करें। प्रश्न है हमारा क्या कि नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समुच्चय बोधक अवयव से करें। नंबर 1, राम डॉट श्याम पढ़ते हैं। ठीक है, राम डॉट श्याम पढ़ते हैं। 2, वह दुबला हो गया डॉट बीमार था। 3 नंबर, वह स्टेशन गया डॉट गाड़ी खुल गई डॉट पढ़ोगे डॉट पास करोगे। 5 नंबर है, मालिक ने नौकर को पीटा डॉट डॉट नौकर भाग गया। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें आप लोगों को उचित समुच्चय बोधक अवयव फिल करना है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।